हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, नहीं सॉरी, साइंस चैप्टर नंबर हमारा 6 और उसी चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक हमारा डिस्कशन कहाँ तक हुआ था? तो हमने स्टार्टिंग किया था ह्यूमन लाइफ प्रोसेस से, बराबर। लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उसको लाइफ प्रोसेस में कई सारे चीज़ ज़रूरी होती है, वो एक्सप्लेन किया था। बाद में हम न्यूट्रिशन पर आए थे, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, हाइड्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। और फर्स्ट एक न्यूट्रिशन ऐसा था जो इस फूड के लिए किसी और पर डिपेंड कर रहा था, और कुछ एक न्यूट्रिशन ऐसा था जो अपना फूड और अपनी रिक्वायरमेंट को अपने आप ही से कंप्लीट कर लेता था। तो इसलिए हमने 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन के लिए लास्ट टाइम समझा था, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, जो आपके सामने दिया गया हुआ है। दोनों में माइनर डिफरेंसेस थे जो मैंने एक्सप्लेन भी किए थे अच्छी तरीके से। फिर भी यहाँ पर एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। रेडी? तो इन द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड टॉपिक अवर हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या रहता है बच्चों, तो वो आज एक्सप्लेन करूँगा। इन द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हम जो भी न्यूट्रिशन है, इट occurs in green plants and some bacteria। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट्स यानी कि उसको फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना फूड और अपनी एनर्जी वो अपने आप ही क्रिएट कर सकते हैं। इन द occurs in green plants and some bacteria are add in this type ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आता है। रेडी? तो ह्यूमन आता है? नहीं आता बेटा। एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस, वो सब हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। अच्छी बात है, हरी बात समझ में अच्छी तरीके से कंप्लीट। चलो गुड। देन आफ्टर फर्स्ट टॉपिक ऑफ हेट्रोटॉपिक, इट ऑक्यूर्स इन एनिमल्स एंड फंगीज। यानी कि ये जो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन है ये डिपेंड कर रहा है किसी और पर। लाइक एनिमल्स है, दूसरे एनिमलों पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो नॉन वेजिटेरियन हुआ लाइक लायन, तो वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड कर रहे हैं अपना फूड और अपनी एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि उसको फूड चाहिए ना। कोई भी ह्यूमन अपना बॉडी तभी चला पाएगा, अच्छी तरीके से वर्क तभी कर पाएगा जो उसका फूड अच्छी तरीके से मिलेगा, तब उसका बॉडी अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा। रेडी? तो इन द हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट। इन द हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में ये किसी और पर एनिमल पर डिपेंड कर रहा है। यही बात समझ में अच्छे तरीके से है। रेडी? इन autotrophic nutrition, in such mode of nutrition, food is synthesized from inorganic compounds like CO2 and H2O। इन दिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सभी जो जीव है लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट अपने आप ही पूरी कर लेते हैं। तो उसके अंदर मेन पॉइंट ये है, तो वो कैसे तरीके से करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसी में से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसमें से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? आई बात समझने? लाइक ग्रीन प्लैनेट्स में क्या होता है कि सन जो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है उसके अंदर से जो लाइट्स आती है उसमें भी से भी हम ट्री को एनर्जी मिलती है। रेडी? फोटोसिंथेसिस इज वन टाइप ऑफ मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके लिए उसमें से वो क्या करेगा, फूड अपना कैप्चर कर पाएगा। एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में से वो अपने आप ही अपना फूड कंट्रोल कर पाएगा। अच्छी बात है, आई बात समझ में। इन द हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, इन सच अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज कंज्यूम फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है।
रेडी। हम जो है अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हुए तो नॉन वेज खाएंगे, और वेजिटेरियन हुए तो हम कुछ खाएंगे सब्जी ही ऐसा। तो सब्जी के लिए हम किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं, लाइक फार्मर पर डिपेंड कर रहे हैं, और फार्मर किस सॉइल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिजम्स पर हम डिपेंड कर रहे हैं। रेडी। तो इसीलिए हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर किसी और पर डिपेंड करना होता है फूड के लिए। रेडी। And food digestion is more important in heterotropic nutrition. Ready. Food digestion also most important, because of in the food digestion system it is more important for human life. Done. And food digestion होना भी ज़रूरी होता है। रेडी फॉर द न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड। तो ये न्यूट्रिशन के दो टाइप्स थे जो मैंने पहले भी समझाए थे। इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स में, तो ये डिफरेंसेस दिए गए हुए आप होमवर्क में 3 बार करके मुझे बताना है। रेडी स्टूडेंट। तो आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से घर से लर्न कर सकते हो। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। You know that very well, in our stomach so many acids are present. Role of function of the acid in the word, acid destroy the bacteria. एसिड है वो एसिड होता है, वो कैसा होता है आपको वो एसिड नहीं मालूम है, मैं वो एसिड नहीं बोला, वो HCl वो लाइक बात यहाँ पर HCl की हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की बात हो रही है। पर यह उतना खतरनाक नहीं होता है, जिसे हाथ डालो तो हाथ जल जाएगा वैसा एसिड नहीं होता है। ये हमारे जो फूड हम कैप्चर करते हैं यानी फूड हम लेते हैं उसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है। लाइक एग्जांपल दो सर, किसके अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है? तो नींबू आता है, नींबू आता है ना, लेमन, उसके अंदर जो भी खट्टी चीज़ें आती है सबके अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है। रेडी। तो एसिड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड अदर microorganisms that enter the stomach along with the food. यानी कई माइक्रोबैक्टीरियाज एंटर इन आवर फूड विदाउट वी नोइंग, हमें पता ही नहीं रहता। और कैसे फूड हम जो कैप्चर करते हैं यानी कि हम फूड लेते हैं, जो उसकी फूड के अंदर ही कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो जो हम बाय मिस्टेक निकल जाते हैं अंदर, और वो बैक्टीरिया में दिखाई भी नहीं देते, वैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। तो इन बैक्टीरियाज को जो अंदर हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको क्या कर देता है? मार देता है, यानी हमारे पेट में जो गड़बड़ होती है उससे वो रोक देता है। रेडी। इन द सेकेंड पॉइंट, इन द कन्वर्ट द इनोवेटिव एंजाइम पोजीशन इनटू द एक्टिव एंजाइम पोजीशन, यानी कि हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर हमें कुछ अपना एसिडिक पोर्शन रखना पड़ता है। एंजाइम पोजीशन यानी कि हमारा एसिडिक पोर्शन होता है और बेसिक पोर्शन होता है, वो हमारे स्टमक में बना रहना चाहिए। अगर एसिडिक पोर्शन ज़्यादा हो जाए तब हमें एसिडिटी यानी कि गैस का ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहती है। इफ़ एनी टाइम वी टेक क्या जंक फूड, हम कई बार जंक फूड खा लेते हैं, तो दैट रीज़न हमें क्या होता है कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, यानी पेट में गड़बड़ हो जाती है, लाइक दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या बनता है कि हम जो जंक फूड खाते हैं वो थोड़ा सा तीखा होता है, वैसा कुछ होता है। तो वो जंक फूड थोड़ा सा जो अगर तीखा हुआ तो हमारे स्टमक में क्या रहेगा, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हम, क्योंकि तीखा होता है उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट रहता है, खट्टा होता है उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट रहता है, तो वो तीखा खाने से हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिड की पोर्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वही एसिड का पोर्शन क्या करता है, एसिडिटी में कन्वर्ट करता है। हमें जो पेट में दर्द एसिडिटी होती है, जलन होती है पेट में, वो एसिडिटी की पोर्शन है। तो ये एसिडिटी जो होती है वो जंक फूड खाने से या कुछ ऐसा कुछ हैवी फूड खाने से हो जाता है। तो उसको लिमिट करने के लिए हम बेस यूज़ करते हैं, लाइक इनो। आ रही बात समझ में? हम इनो यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर का जो एसिड और बेस का जो अप्रोक्सीमेट रहना चाहिए, रेट रहना चाहिए, वो एडजस्ट हो जाता है। रेडी। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन पेप्सिन। रेडी। और
इट इज वेरी यूजफुल फॉर पेप्सिन। पेप्सिन यानी कि डाइजेशन में पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है कि जो हमें हमारी डाइजेशन, फूड को डाइजेशन करने में ज़्यादा हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स टू एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि फूड को उससे डाइजेस्ट करना होता है। तो जो एसिड है वो पेप्सिन को हेल्प करता है फूड को डाइजेशन करने में। पेप्सिन कैन डिजिट 14% इन द फूड ओनली इन एसिडिक मीडियम। देन insoluble mineral salts and dissolve at acidic. And insoluble mineral or salt get dissolved in acid. जो insoluble mineral होते हैं, कई सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं कि वाटर में soluble नहीं होते हैं और डाइजेशन में हमें इफेक्ट करते हैं, बैड इफेक्ट करते हैं डाइजेशन में। तो ये सारे जो इनसोल्यूबल मिनरल्स होते हैं वो एसिड है, वो उसको क्या करेगा, एसिड है उसको क्या करेगा, सोल्यूबल कर देगा, यानी कि हमारे डाइजेशन में कोई खतरा नहीं होगा, यानी पेट में दर्द कम होने की हमारी जो कंप्लेन है वो कंप्लेन दूर हो जाएगी। तो ये इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एसिड इन आवर स्टमक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आप ये समझ पाओगे कि क्यों मैंने एक्सप्लेन किया, और आपको इसको अच्छी तरीके से रटना है और 3 बार लिख कर मुझे बताना है। ओके, चलो। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एनर्जीज। तो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, व्हाट इज द फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि वो जो है, वो जो फूड के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको क्या कर देता है, सोल्यूबल बना देता है। क्या बना देता है, सोल्यूबल। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइक डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, रेडी, वो हाइड्रो डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या है, डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी वो इजीली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सभी को ही वो डाइजेस्ट करने में क्या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, तो वो है डाइजेस्टिव एंजाइम। याद रखना अच्छी तरीके से, डाइजेस्टिव एंजाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। रेडी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो तो जो प्रोटीन होता है, जो विटामिन्स होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी हम इजीली उसे डाइजेशन कर पाए। रेडी, तो इट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज विच ग्लूकोज ऑक्साइड प्रोवाइड एनर्जी इन वाटर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लूकोज। ये पूरा मैंने इसलिए दिया गया हुआ है कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करूंगा, आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज से डिफरेंट वेज में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, किस किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रही है वो हम आज सीखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज प्रोवाइड एनर्जी इन द ऑर्गेनिजम्स। There are 3 different ways which glucose oxide provide energy. 3 different types से ग्लूकोज है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी। ग्लूकोज यानी कि आपको पता है कि आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, ग्लूकोज यानी C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, 6 कार्बन ऑफ मोलिक्यूल्स होता है, C6H12O6 उसका ये ग्लूकोज का पॉइंट है। 6 यानी कार्बन का 6 मॉलिक्यूल्स है इन। रेडी, आई बात समझ में। और ये 6 कार्बन के, अगर 6 कार्बन के जो पोर्शन होते हैं वो बाद में रिएक्शन के बाद पाइरुएट यानी कि 3 कार्बन प्लस एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से, 3 कार्बन और कुछ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाए। पहले ग्लूकोज में था, उसमें से ट्रांसफर हुआ तो वो पाइरुएट में कन्वर्ट हो गया, और पाइरुएट में से 3 पोर्शन पड़े जाएंगे। पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
विदाउट ऑक्सीजन अगर एब्सेंट रहा, ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ, तब वो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जब एक एब्सेंस रहेगा, ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगा, एक बार प्रेजेंट रहेगा, 2 बार एब्सेंस रहेगा। रेडी? लैक ऑफ ऑक्सीजन और मसल्स, हमारे मसल्स के अंदर भी ऑक्सीजन कैसा होता है? एब्सेंस होता है। रेडी? याद रखना। और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेडी? बैक्टीरियाज के अंदर जो जब में सभी पे प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट किस में रहता है? अच्छी तरीके से समझ लेना। रेडी? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये सभी में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। और लैक्टिक एसिड होता है, एनर्जी होता है, सभी के अंदर आप देख सकते हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर रहता है? बैक्टीरिया, ह्यूमन के अंदर सब में प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये टॉपिक फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा कल जब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। ओके, चलो आज यहाँ तक रख रहा हूँ, थोड़ा सा लेक्चर कम हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरा करवा दूंगा। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।